ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृत्पापवृन्दम् श्रीद्वारिकानाथमनाथनाथं श्रीद्वारिकेशं शरणं प्रपद्ये। सत्यं विज्ञानमानन्दं पूर्णब्रह्मसनातनं परमं पुरुषं वन्दे श्रीमद्वारवतीश्वरं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम धर्माधीश परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में, श्री पाद पद्मों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए, प्रवर धर्माधीश के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए, माता पिता के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए, आज विष्णु पुराण के इस 22वें दिन पर हम सभी लोग ग्रह संबंधी सदाचार के विषय में क्रम 2 कल हम सभी लोग सुन रहे थे। एकादश अध्याय तृतीय अंश का सदाचार का विषय का क्रम चल रहा था। आज यह क्रम दूसरा है और हम सभी लोग आगे सुनेंगे। उसके पूर्व आइए हम सभी लोग 2-4 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, जो हर प्रकार के सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है, चाहे संत हों, चाहे महंत हों, चाहे गृहस्थी हों, चाहे कर्मकांडी ब्राह्मण गण ही हों। मानव मात्र के कल्याण के लिए ही भगवान नाम है। संसारिक के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए राम नाम है। आइए उन भगवान श्री राम नाम लेते हैं।
जिसको लेने के लिए यह शरीर मिला हुआ है, जिसका सार पुराण वेद शास्त्र सब बताते हैं। कोई भी कर्म करने के लिए हम सभी लोग उसकी फल की कामना से कर्म करते हैं, तो संकल्प करते हैं, परंतु प्राणी मात्र के कल्याण के लिए न कोई पैसा लगना है। घर बैठे हम सभी लोग यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम सब लोग इस 22वें दिन ग्रह संबंधी सदाचार के बारे में सुने। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री राम जय जय राम। 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 यह मंत्र राम नाम का मंत्र है, जिसमें 3 बार राम राम आया हुआ है। श्री राम जय जय राम, यही तारक मंत्र है। पुराणों के अंतर्गत काशी में मुक्ति के लिए जो राम नाम तारक मंत्र दिया जाता है, वह राम 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 ही है, जिसका वर्णन पुराणों के अंतर्गत आता है। और गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान यही मंत्र सभी को बताते हैं और सभी लोग इसका जप तप करते हैं। मनुष्य मात्र का कल्याण इसी में है। और हमारे भक्ति में कहते हैं ना, गृहस्थ जीवन में भक्ति हो, और भक्ति का जो प्रकार बताया गया है नवधा भक्ति, नवधा भक्ति में यह भगवान नाम का संकीर्तन का जो भक्ति है, यदि यही किया जाए तो बहुत है। आइए हम सभी लोग राधे राधे जपते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, और ये सब बोलते हुए, क्योंकि आनंद के साथ। आनंद कैसे मिलेगा? और हम सब जानते हैं कि घर बैठ कर के आप लोगों को आनंद सुन कर के मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्ण को जो खुशी कर दे, प्रसन्नचित कर दे, वह नाम। तो राम नाम जो है वह तो आनंद देने वाला है योगियों को, भक्तों को। वही राम नाम श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण नाम हो जाता है, तो राधे को प्रिय लगने लगता है। और वही राधे राधे कहने से गोपियों को प्रिय लगने लगता है, वृंदावन वाले को प्रिय लगने लगता है, सारे भक्तों को प्रिय लगने लगता है। और कृष्ण कहो चाहे राम कहो चाहे श्याम, सब दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप सब लोगों ने सुना होगा यह भजन, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो या राम, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो आइए हम सभी लोग 2-3 मिनट तक श्री कृष्ण गोविंद का भी नाम लेते हैं, उसके बाद प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। प्यार से बोलो सभी लोग अपने अपने स्थान पर, प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। अभी हम सभी लोग इसके पूर्व, प्रारंभ करने से पूर्व एक भजन सुन रहे थे, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बहुत प्यारा भजन है और आप लोगों ने सुना ही होगा, कितना प्यारा है। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, और माखन खाए मेरो मदन गोपाल। माखन मिश्री खाने वाले मदन गोपाल, कृष्ण कन्हैया, माखन चोर, प्यार से क्या नहीं कह देते हम लोग। और वह लीला जो है भगवान की, आज हम लोग गृहस्थ संबंधी के बारे में जानेंगे। जो क्रम चल रहा है उसके पूर्व आनंद लें, भगवान नाम का संकीर्तन जितना हो सके करें, क्योंकि नाम से ही प्रारंभ होता है। देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में 84 लाख योनियां हैं। और यह 33 करोड़ देवी देवताओं का जब प्रारंभ होता है कि भाई सबसे बड़े देवता कौन है, तो परिक्रमा कराया जाता है। तो ये कराया जाता है कि जो पूरे पृथ्वी का परिक्रमा पहले लगा करके आ जाएगा वही सबसे बड़ा है। तो आप सब लोग जानते ही हैं, सुने ही हैं कि सभी लोग अपने अपने वाहन पर बैठ करके जल्दी से परिक्रमा में लग जाते हैं। इंद्र भी लग जाते हैं और मयूर पर बैठ करके कार्तिकेय भी लग जाते हैं। सभी अपने अपने वाहन पर, जितना तेज जिसका वाहन उतने तेज परिक्रमा में लग जाते हैं पूरे संसार का परिक्रमा करने के लिए। और हनुमान जी भी लग जाते हैं भाई, गणेश जी भी अपना चूहे पर बैठ करके चल देते हैं। और रास्ते में नारद जी मिलते हैं, तो नारद मुनि को देखने के बाद परिक्रमा तो ठीक है, लेकिन अपने वाहन से उतर करके उनको प्रणाम करते हैं गणेश जी। तो देखते हैं कि गणेश जी, नारद जी पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो गणेश जी? तो बताते हैं कि हम भी प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, हम भी परिक्रमा में जा रहे हैं। तो नारद जी बताते हैं कि भाई देखो सदगुरु मिल गए, और वो उपाय बता देते हैं। कहते हैं कि माता पिता ही, अभी शिव पुराण में लोगों ने पुराणों में अलग अलग भाव व्यक्त किए हैं, अलग अलग तरीके से बताए हैं इसी कथा को। बताते हैं कि नारद जी, तुलसीदास जी ने भी इस पर एक दोहा चौपाई लिखा है, बताया है कि नारद जी बताते हैं उसको वहाँ पर राम नाम लिख करके उसी का परिक्रमा कर लो। नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, सभी मंगल करने वाला राम का नाम है, तो वही करते हैं और आ जाते हैं। देखते हैं सभी लोग कि सबसे पहले गणेश जी बैठे हुए हैं। तो प्रथम पूज्य जो हैं गणेश जी, मंगल करने वाले, गणानाम ईशः गणेशः, जो सभी ईशों के समूहों के श्रेष्ठ गणेश जी हैं, उनको उनका सर्वश्रेष्ठ पूजा होने लगा। और नाम की महिमा तब से और अधिक से अधिक नाम से ही प्रारंभ होता है। जब हम सब लोग भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, गणेश जी का स्मरण करते हैं, उसके बाद नाम लेते हैं, तो वह नाम हमारे
मनसा वचसा कर्मणा को पवित्र कर देता है, मन वाणी को पवित्र कर देता है। उसके बाद हम सभी लोग पुराणों को जब श्रद्धा युक्त होकर के सुनते हैं तो उसमें उसका सार हमको पता चलता है कि हाँ यही है। नहीं तो पुराणों में जो लिखा है वह इतना अपने आप से पढ़ने में उतना आनंद नहीं आएगा। जब हम उसको पढ़ करके सुनाएंगे, व्यक्त करेंगे, या तो कोई सुनेगा, किसी से आप सुनिए और श्रद्धा युक्त होकर के सुनिए तो वह जल्दी से समझ में आता है, तभी समझ में आता है। यदि श्रद्धा युक्त होकर के नहीं सुनेंगे तो भगवान के प्रति यदि श्रद्धा नहीं होगा तो भगवान का हम कितना भी नाम लें वो आनंद ही नहीं देने वाला है। आइए इसी क्रम में हम सब लोग सुन रहे थे और आज श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में राजा मुचकुंद का कथा आप सब लोगों ने सुना है। वे भी गृहस्थियों के बारे में कुछ वर्णन बताते हैं। उसको हम सब लोग इस कथा को विष्णु पुराण सुनने के बाद आगे हम सभी लोग सुनेंगे। आइए कल हम लोग जहाँ रुके हुए थे क्रम 1 पर, तो क्रम 2 प्रारंभ करते हैं। क्रम 2 में हम सब लोग कल हम सब लोग 71 श्लोक सुन लिए थे। 72वें श्लोक से प्रारंभ था। अंश 3 11वें अध्याय में बीच में रोका गया था। तो आइए हम सब लोग 72वें श्लोक को सुने। और वो मुनि बता रहे हैं, सुना रहे हैं सगर, राजा सगर को यह कथा गृहस्थियों के सदाचार के संबंधी में के विषय में बता रहे हैं। और पराशर जी मैत्रेय जी को, मैत्रेय जी के द्वारा पूछे जाने पर राजा पराशरी पराशर जी व्यास के रूप में सुना रहे हैं। तो और जी आगे बताते हैं, अभुक्तवत्सु चैतेषु भुञ्जन् भुङ्क्ते सदुष्कृतं मृतश्च गत्वा नरकं श्लेष्म भुग्जायते नरः। कल हम सभी लोगों ने सुना कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे उनके विवाह, उनके नामकरण, जात कर्म, नामकरण इत्यादि के विषय में, और उसके बाद अतिथियों का सत्कार का जो विशेष बातें बताई गई, बता ही रहे हैं और आगे चल भी रहा है कि गृहस्थ पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहिती कन्या, दुखिया, गर्भिणी स्त्री आदि जो यानी अतिथियों को और सब विषय बताए कि उन सबको भोजन करा करके ही भोजन करें। आगे कहते हैं इन सबको भोजन कराए बिना, कल बताए ना, नाम गिनाए किनका किनका, गृहस्थ पुरुष पितृगृह में पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध और बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करे। इन सबको भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है वह पापमय भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में श्लेष्म भोजी कीटाणु बनता है। 84 लाख योनि ऐसे नहीं हैं, सबके नाम भी हैं और वो नाम बताने लगे भगवान के नाम ही हैं सब, और सब वो नाम गिनाने लगे तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने नामों का वर्णन करने लगूं तो वो भी संभव नहीं है, समय उसके लिए नहीं है। तो भगवान का नाम ही सब कुछ है। 84 लाख योनि हो या 33 करोड़ देवी देवता हों, तो श्लेष्म भोजी कीट होता है वह उस नरक में जाता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है वह मल भक्षण करता है। बिना नहाए खा लेने वालों के लिए है, ध्यान दें। जो व्यक्ति बिना नहाए बिना स्नान किए भोजन करता है वह मल भक्षण करता है। बहुत गंदी शब्द है, मैल खा रहा है, गंदी वस्तु खा रहा है, इसका पुराणों में लिखा है। और जो जप किए बिना भोजन करने वाला है वह रक्त और पूय पान करता है, खून पी रहा है। और संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है तथा जो बालक वृद्ध आदि से पहले आहार करता है वह विष्ठाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है। सदाचार गृहस्थियों के लिए यही सारे सदाचार के नियम हैं। कहते हैं ना भाई, शब्दों में पुराणों में
बहुत गूढ़ शब्द हैं और यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। यदि सदाचार से हम रहें, इनको माने, उस तरह बहुत गिने चुने लोग ही होते हैं। और बिना दान किए खाने वाला विषभोजी है। अतः हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा यह लोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है, वह जो शत्रु पक्ष का ह्रास करने वाली है, वह भोजन विधि सुनो। ये सारे चीज़ें जो नियम बता रहे हैं, यदि वह मनुष्य गृहस्थ जीवन में है तो इसका पालन करता है, तो वह जो संन्यास योग में जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मनुष्य जीवन को वही सफल बना लेता है। अन्यथा कहा गया है कि आहार निद्रा भयमैथुनंच समानमेतत् पशुभिर्नराणाम। यदि धर्म के रूप नहीं काम करता है तो उसको पता भी नहीं है, पुराणों को नहीं पढ़ता है, पुराण में जो लिखा है उस हिसाब से नहीं कार्य करता है, बिना स्नान किए खा पी लेता है, तो बता दिया है, तो वह पशु के समान है, बिना पूंछ के पशु के समान है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। यदि धर्म नहीं है तो यह धर्म बताया जा रहे हैं, गृहस्थियों के लिए सदाचार का धर्म बताया जा रहा है। आगे कहते हैं, गृहस्थ को चाहिए स्नान करने के अनंतर यथा विधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथों में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करे। संध्या स्नान जपश्चैव देवतानां च पूजनम, ये सब तो सभी के लिए, गृहस्थियों के लिए है ही, पर तर्पण विधि विशेष बता रहे हैं कि यथा विधि कह रहे हैं, यथा कह रहे हैं कि जो विधि बताई गई है देव ऋण और ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन 3 ऋणों से के मुक्ति के लिए तर्पण करके, हे नृप, जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृद्धों को भोजन करा। सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ, पांव और मुंह धोकर प्रीति पूर्वक भोजन करे। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर ना देखें। भोजन करते हुए इधर उधर ना देखिए। आजकल तो यह जो दूरवाणी है, भले नज़दीक बैठे हैं लेकिन खाने नज़दीक बैठने के साथ साथ दूरवाणी का प्रयोग इतना अत्यधिक, बात तो छोड़ो, इधर उधर देखना तो छोड़ो, दुनियादारी देखते हैं। कौन सा लेटेस्ट न्यूज़ आया है, क्या खबर है, उठते जागते सोते देखते हैं। परंतु बताया जा रहा है कि भोजन के समय इधर उधर ना देखें। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्य मना न होकर उत्तम और पथ्य अन्न को प्रोक्षण के लिए रखे हुए मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करें। अब इतनी सारी विधि बताई जा रही है, उत्तर की ओर कुछ विशेष वस्तुओं को ध्यान देना चाहिए। प्रोक्षण के लिए रखे हुए मंत्रपूत यानी जो जल रखा जाता है उससे आचमन करके छिड़क कर भोजन करे। और अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा बलिवैश्व देव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण ना करे। हे द्विज, गृहस्थ पुरुष अपने खाद्य में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। भोजन का विधि, सदाचार, यही सब तो आचार है, कैसे भोजन करना चाहिए। हे नरेश्वर, प्रशस्त शुद्ध पात्रे तो भुंजिता कुपितो द्विजः,
हे नरेश्वर, किसी बेत आदि के आसन कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में, अयोग्य स्थान में, असमय संध्या और काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन ना करे। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करे। हे नृप, जो अन्न मंत्राभिमंत्रितं शस्तं न च पर्युषितं नृप अन्यत्र फलमूलेभ्यः शुष्क शाखादिकात् तथा मंत्रपूत और प्रशस्त हो तथा जो बासी न हो उसी को भोजन करे, परंतु फल मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए लेह, चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों को के लिए ऐसा नियम नहीं है। यह नियम पके हुए अन्न के लिए है। पके हुए भोजन के लिए सारे नियम हैं। भगवान को अर्पण करके ही भोजन करना चाहिए। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। सब कुछ जो अन्न है वो ब्रह्म का ही है। उनको अर्पण करने के बाद आचमन करके ही भोजन लेना चाहिए। और यह सब नियम पके हुए अन्न के लिए ही है। फल फूल सूखी शाखाओं तथा बिना पकाए हुए चटनी आदि के लिए यह नियम नहीं है। हे पृथ्वीपते, विवेकी पुरुष मधु, जल, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को पूरा ना खाए। ये कुछ चीज़ें हैं उसको बता रहे हैं कि पूरा खा जाए, बाकी और कोई किसी पदार्थ को पूरा ना खाए। मधु है, जल है, दही, घी, सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को पूरा ना खाए। उसमें सब में भाग देना चाहिए। सबसे पहले गौ माता के लिए निकालें, अग्नि के लिए निकालें, अंत में बचा हुआ भाग उसको भी छोड़ना चाहिए, निकालना चाहिए ना। सब काक बलि, अश्व बलि और सब बलि है जो पंच बलि है। आगे कहते हैं, भोजन एकाग्रचित्त होकर करे तथा प्रथम मधुरस, फिर लवण और अम्ल खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव्य पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव्य पदार्थों को खाता है, वह कभी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता। जो बता रहे हैं विधि, उस विधि से खाने से बल बढ़ता है। पहले क्या खाना चाहिए? द्रव पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को, अंत में फिर द्रव पदार्थों को ही खाता है, वह कभी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे, अन्न की निंदा ना करे। अन्न की निंदा ना करे। प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करे, उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधिपूर्वक आचमन करे। तदनंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करे और इस प्रकार कहे, अग्निराप्याययेद्धातुं पार्थिवं पवनेरितः दत्तावकाशं नभसा जरयत्वस्तु मे सुखम। पवन से प्रज्वलित हुआ जठराग्नि आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुआ यह अन्न ही मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे, देखिए 5 प्राण जो हैं कौन कौन से हैं? प्राणापान समानानाम उदानम व्यानयोस्तथा अन्न पुष्टिकरम चास्तो ममाप्यव्याहतम सुखम।
यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की पुष्टि करे, यह पंच प्राण जो है, तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्त्य नामक अग्नि और वड़वानल परिपाक करें, मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करें और उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रियादि के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान हैं। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला, भोज्य अन्न और उसका परिपाक, ये सब विष्णु ही हैं। भोजन करने वाला, भोजन जो बना है, परिपाक को जो अन्न जो सामने है, जिसको अर्पण कर रहा है, वह सब खाने वाला, खिलाने वाला सब विष्णु ही हैं। परंतु गृहस्थ जो धर्म अपनाने के लिए इस जीव जो बताए हैं, जीव है, उस परमात्मा से परमात्मा स्वरूप कब बनता है? जब वह जैसे जैसे करता है देवत कोटि में तभी जाता है, अन्यथा दैत्य कोटि में जाएगा। जो जाने अनजाने समय बिना जाने करता है। अब आगे कहते हैं, देह और इंद्रियादि के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला, भोज्य और अन्न और उसका परिपाक, ये सब विष्णु ही हैं। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए। ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे, पेट पर सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाए। सच्छास्त्रादि विनोदेन सन्मार्गादि विरोधिना दिनं नयेत् तत्संध्या मुपतिष्ठेत् समाहितः। सच्छास्त्रों का, शास्त्रों का, सत और शास्त्र दोनों की संधि हो गई तो सच्छास्त्रों का अवलोकन करो। जो सही शास्त्र हैं, सतशास्त्र हैं, वेद, व्याकरण, वेदांग, पुराण, उनका अवलोकन आदि करे। सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करे और फिर सायंकाल के समय सावधानता पूर्वक संध्योपासन करे। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातःकाल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमनादि करके विधि पूर्वक संध्योपासन करे। हे पार्थिव, सूतक पुत्र जन्मादि से होने वाली अशुचिता, अशौच मृत्यु से होने वाली अशुचिता, उन्माद, रोग्य और भय आदि कोई बाधा न हो तो प्रतिदिन ही संध्योपासना करना चाहिए। अशौच हो और सूतक लगा हो उस समय, और कोई रोग ना हो, कोई भय ना हो, किसी प्रकार की बाधा ना हो, तो प्रतिदिन संध्या करना चाहिए। उपासना, संध्योपासन। जो पुरुष रुग्णावस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, वह प्रायश्चित्त का भागी होता है। अतः हे महीपते, गृहस्थ पुरुष सूर्योदय से पूर्व ही उठकर प्रातः संध्या करें और सायंकाल में भी तत्कालीन संध्या वंदन करें, सोवे नहीं। हे नृप, जो पुरुष प्रातः अथवा सायंकालीन संध्योपासन नहीं करते, वे दुरात्मा अंधता मिश्र नरक में पड़ते हैं। तदनंतर हे पृथ्वीपते, सायंकाल के समय शुद्ध किए हुए अन्न से ग्रह पत्नी मंत्रहीन बलिवैश्वदेव करे। उस समय भी उसी प्रकार स्वपच आदि के लिए अन्नदान किया जाता है।
बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्य अनुसार सत्कार करे। हे राजन, प्रथम पांव धुलाने, आसन देने और स्वागत सूचक विनम्र वचन कहे। सबसे पहले उसको बैठने के लिए आसन दे, उसके चरण धोने के लिए उस पात्र रखे। गृहस्थियों के लिए बहुत नियम है, लेकिन यदि वह नियम करता है तो अवश्य उत्तम कोटि में, देव कोटि में उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। उसको पुण्य के साथ साथ सद्गति को प्राप्त करता है। ये जो बताते हैं कि जो इस तरह करेगा, नहीं तो नहीं करता तो वह नरक में जाता है। तो स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य, ये दो ही तो होते हैं। जान करके किया गया या अनजाने में किया गया, जो गलत हो जाता है उसके लिए प्रायश्चित होता है, परंतु जानकर किया गया पाप तो नरक में ही जाने वाला, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। वह तो हो सकता है यहीं पर भोग ले, यहाँ पर भी सब कुछ तो है, परंतु इसका नष्ट होने के पश्चात सोचता है कि यह शरीर नष्ट हो गया तो मैं स्वतंत्र हो गया। वह मैं जो है, वह आत्मा जो है, वह कष्ट पाता ही है। भूत प्रेत बन करके उससे मुक्ति दिलाने के लिए श्राद्ध विधि बताए, पिंडदान विधि बताए। गृहस्थियों के लिए एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों को तारने वाला विधि विधान है। तो ऐसा कहीं सोचे कि मैं पाप करता रहूं, मेरे पीढ़ी में कोई अच्छा हो जाए और मेरा कल्याण कर दे, तब तक तो अंधकार में पड़े रहोगे। जब जागो तब सवेरा, ऐसा कहते हैं बड़े जन। हम भी सुने, हमने कई बार ऐसा होता है, बचपना चला जाता है और अभी भी जो यथावत है, जो हम जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे हम सुना रहे हैं, क्या उसका पालन स्वयं कर सकते हैं? कितना प्रतिशत हम करते हैं? यह बहुत बड़ा है, देख करके करना। हम जितना करते हैं, क्या आप सब यही, मैं जितना करता हूँ उतना ही करेंगे? इसमें जो बताया गया है उस हिसाब से जो गृहस्थी जितना ज़्यादा करेगा उतना ही वह लाभदायक होगा, पुण्य का भागी होगा। और सारा कुछ बताया है इसमें, तो ऐसा है नहीं परेशान होने के लिए। भगवान का भजन के साथ, भक्ति के साथ, उसके रोजगार का भी इसमें दिया है। जैसे शुरू में बताया है, यदि वह ऐसा करता रहे तो उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, किसी दूसरे के अधीन की आवश्यकता नहीं है। अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकता है, परिवार आपके अनुसार चलने लगेगा, पूरा परिवार सिस्टम में हो जाएगा यदि यह धर्माचरण करेगा तो। नहीं तो अपने मनमानी करोगे, अपने हिसाब करोगे, तुम्हारे बच्चे, हमारे परिवार, कोई किसी का नहीं सुनता है और सब ऐसे ही भटकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कारहीन हो जाते हैं। थोड़ा बहुत यदि संस्कार रहता है तो सम्मान बना रहता है कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे अपने हैं। सम्मान तभी थोड़ा रहता है क्योंकि कुछ संस्कार उसके अंदर रहते हैं। बिल्कुल संस्कारहीन तो नहीं होता। और कहीं न कहीं पुराणों का सुनने से या कहीं गुरु के संग से कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ सही सद्गुण रहते हैं, जिससे वह इन सब से पूजनीय होता है। उसके कर्म कहीं न कहीं अच्छे रहते हैं। तभी आगे बताते हैं, पृथ्वीपति ऋतुकाल में अपने ही स्त्री से संग करना उचित है। पुल्लिंग नक्षत्र में युग्म और उनमें भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करे। किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगिणी, रजस्वला, निरभिलाषिणी, क्रोधिता, दुखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग ना करे। गृहस्थियों के लिए यह भी पुराण का संदेश है कि कैसे समय कोई अप्रसन्न हो, स्त्री यदि प्रसन्न नहीं है, रोगिणी है, रजस्वला है, निरभिलाषिणी है, क्रोधिता है, दुखिनी है, गर्भिणी है, तो इसका संग ना करे, इतनी देर तक उससे दूर रहे। जो सीधे स्वभाव की ना हो, पराभिलाषिणी हो अथवा निरभिलाषिणी हो, अभिलाषा रखने वाली, पराभिलाषा और निरभिलाषा, दूसरे से अभिलाषा रखने वाली, और स्वतः क्षुधार्था
हो, अधिक भोजन किए हुए हो अथवा परस्त्री हो, दूसरे की स्त्री हो, उसके पास न जाए। और यदि अपने में ये दोष हो तो भी स्त्री गमन ना करे। पुरुष में भी यदि यह दोष हो तो वह भी स्त्री के पास न जाए। क्रोध करने वाला हो, दुख में हो और भूख से व्याकुल हो या ज़्यादा भोजन खा पी लिया हो, अप्रसन्न हो, पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे। ये गृहस्थियों के लिए सारी बात बताई जा रही है। जिस समय अति भोजन किया हो अथवा क्षुधित हो उस समय उसमें प्रवृत्त न हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन हैं, उत्सव के दिन हैं। इन पर्व दिनों में तेल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। पर्व दिन पर यह सारी चीजें निषेध हैं। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में सदशास्त्र का अवलोकन, देव की उपासना, देवोपासना, यज्ञ का अनुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गौछाग आदि अन्य योनियों से, अयोनियों से, औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन ना करें। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, स्मशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। ये सब जगह संभोग करने के लिए निषेध बताया जा रहा है। पुरुषों के लिए, गृहस्थियों के लिए जहाँ तहाँ मनमाने ढंग से सुविधा देखकर यह सब नहीं करना चाहिए। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातःकाल और सायंकाल तथा मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त न हो। हे नृप, पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि बता रहे हैं। देखिए, अगर पर्व दिन पर संभोग आदि क्रिया करता है, स्त्री का गमन करता है, तो उसकी क्या होता है, नुकसान भी बता रहे हैं। और धन मनुष्य कमाता है तो क्या सोचता है, मैंने कमाया। अरे धन आज 1 भी रुपया मिल रहा है या 100 रुपया मिल रहा है, वह हमारे कर्म के प्रभाव से मिल रहा है। कैसा हमारा कर्म है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। आगे कहते हैं, स्त्री पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है। दिन में करने से पाप होता है और पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। परस्त्री से तो वाणी से क्या, मन से भी प्रसंग न करे। मन में भी दूसरे के स्त्री के प्रति कुछ गलत करने का ना सोचे, क्योंकि उनसे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीटादि होना पड़ता है। परस्त्री की आसक्ति पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली होती है। भय देने वाली है, इहलोक में और दूसरे इहलोक में भी। दूसरे की स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना,
इहलोक में और परलोक दोनों में भी भय देने वाली है। इहलोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के ही, यदि अभिलाषा है, विशेष अभिलाषा है तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करे, ऐसा पुराणों का कहना है। इस तरह यह विष्णु पुराण का 11वां अध्याय समाप्त होता है। हम लोग अब सुनेंगे, अभी गृहस्थ संबंधी सदाचार के वर्णन के बारे में आगे भी है, 12वां अध्याय भी वही है, विष्णु पुराण में बताया गया है। उसके पहले हम सभी लोग राजा मुचकुंद जो हुए भगवान के भक्त हैं, उनका कथा श्रीमद् भागवत में आता है। जो भगवान के दर्शन करते हैं, पहले से ही पता होता है वो क्या कहते हैं। मुचकुंद की कथा आप सभी लोग तो सुने ही हैं। हम सभी लोग आज मुचकुंद जो कहते हैं गृहस्थियों के बारे में, उसको सुनते हैं। मुचकुंद जो हैं, कैसे भगवान की कथा जो है वो आप सब जानते हैं। उसको छोड़ करके सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो पहले चलता रहता है लीला कि भगवान उनसे वरदान मांगने को कहते हैं उनको दर्शन देने के बाद, तो आगे जो कहते हैं, तब राजा मुचकुंद जो हैं वो वृद्ध गर्ग का यह कथन सुना रहे हैं, वही हम आप सब लोगों को सुना रहे हैं। मुचकुंद ने क्या कहा गृहस्थियों के बारे में? कहा, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। अब यह भागवत का स्मरण जब सुनेंगे तो सही बात है, सभी गृहस्थी लोग मोहित ही हो रहे हैं माया के वश में होने के कारण। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं। सही बात है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान का भजन सुबह शाम हो जाए। परिवार की माया, संसार को ही माया कहा, तो फंसे रहते हैं, आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। मुचकुंद जी बता रहे हैं कि सभी ठगे जा रहे हैं, जितने पुरुष हैं जितनी स्त्री हैं, ये दूसरे में गृहस्थी के उन झंझट जो गृहस्थ के जीवन में जो व्यवस्था करना है, मूल धन का, सुख का, ये सब ना, सुख यदि धर्म करेंगे तो सुख अनुभव होगा। आगे कहते हैं कि इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्मभूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति, गति और संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषयक सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे में कुएं में पड़े रहते हैं। भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते। उनके लिए है, जानना जरूरी है सभी गृहस्थियों के लिए। वे तो ठीक उस पशु के समान हैं जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। इस पर परम पूज्य हमारे गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाते हैं। जो इस संसार में सारे जीव, सारे गृहस्थी जीव हों, चाहे जो सारे संसार के लोग दिन रात नाग के 2 चूहे काट रहे हैं, उनकी आयु को धीरे धीरे आयु क्षीण हो रहा है और कुएं में गिर जाता है। एक टहली जड़ पकड़ के लटक जाता है,
वृक्ष का, और ऊपर मधु का छत्ता होता है, ऊपर से एक एक मधु गिर रहा है, उसका स्वाद लेता रहता है, उसी को पकड़े रहता है। तो धीरे धीरे चूहे जो हैं, दो काले और एक सफ़ेद, काले सफ़ेद चूहे होते हैं, दिन और रात के रूप में वो काट रहे हैं, उसकी आयु क्षीण हो रही है, नीचे काल सर्प बैठा हुआ है। इसी तरह यह पूरा जीवन चक्र है। अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते। वे तो ठीक उस पशु के समान हैं जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवान, मैं राजा था, राज्य लक्ष्मी के मद से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपने स्वरूप समझ रहा था, और राजकुमारी, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह से ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगे रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतर के समान मिट्टी का है, और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था, और फिर अपने को मान बैठा था नरदेव। नरदेव अपने को मान बैठा था। राजा था मैं, और बता रहे हैं मुचकुंद जी, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया। इस प्रकार मैंने मदान्ध होकर, अहंकार में होकर कि मैं तो राजा हूँ, आपको तो कुछ समझा ही नहीं, भगवान को नहीं समझा कुछ। फिर क्या हुआ? फिर रथ, घोड़े, हाथी और पैदल की चतुरंगिणी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहा। आज भी ये तो गृहस्थियों के बारे में बताते बताते ये भी बता रहे हैं। राजा था, राजा जो हैं उनके जो सैनिक हैं, प्रजागण हैं, उनके जो हाथी घोड़े, आज तो हाथी घोड़े नहीं है, पर प्लेन, जेट प्लेन सुविधा और कोष, वित्त कोष पूरा भरा पड़ा है, सरकारी खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन वो सारे चतुरंगिणी सेनापति से घिरकर मैं पृथ्वी पर इधर घूमता रहा। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विषय कर्तव्य और अकर्तव्य की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एक मार्ग कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, अर्थात असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बैठते हैं, जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था। वह शरीर आपके अबाध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर पक्षियों की विष्ठा, धरती में गाड़ देने पर सड़कर कीड़ा, आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। चाहे वह जिस भी संप्रदाय को, सबको बता रहा है पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में बता रहे हैं। चाहे कोई अगर फेंक दिया तो चील कौवे नोचते हैं इस शरीर को, जिस शरीर के ऊपर राज सिंहासन पर बैठा था। यदि जमीन में गाड़ दिया तो कीड़े मकोड़े उसके शरीर को खा ले रहे हैं, और यदि जला दे रहे हैं तो यह शरीर जल करके राख हो जा रहा है। तो
प्रभो, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिसने लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं पा गया, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे, अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। यह बात कह रहे हैं, आगे भी बहुत कुछ कहते हैं। मुचकुंद जी बता दिए सुखी कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। संसार में लोग आसक्त रहते हैं, यह बात बता रहे हैं। इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं। आगे गृहस्थ संबंधी के सदाचार के विषय में विष्णु पुराण के बारे में फिर जानते हैं, आगे क्या कहते हैं। और वे मुनि और वो कहते हैं, देवगो ब्राह्मणान् सिद्धान् वृद्धाचार्या तथार्चयेत् द्विकालं च नमेत् संध्यामग्निनुपचरेत् तथा। गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता गौ ब्राह्मण सिद्धगण वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियाँ और गारुण मारकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण ना करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण ना करे। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोले और न कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ बैर करने में कभी रुचि ना करे, निंदित सवारी में कभी ना चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय ना ले। गोवा बीच पे जाकर के बैठते हैं लोग ना, सबसे ज़्यादा लोग वहीं जाते हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद। जो जो निषेध है वही लोग ज़्यादा करके रुचि प्राप्त करते हैं। और ऐसे ऐसे संगठन हैं, ऐसे ऐसे लोग जा कर के, तभी तो आज ऐसे एक दूसरे के विरोधी बनते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा तुलसीदास जी सब जानते थे, इसलिए वो सब बता दिए। पुराणों में भी जितने पुराण हैं, श्रेष्ठता की बात आती है तो कहते हैं कि इसमें ये श्रेष्ठ हैं। गणेश पुराण में गणेश जी श्रेष्ठ हैं, विष्णु पुराण में विष्णु श्रेष्ठ हैं, शिव पुराण में शिव श्रेष्ठ हैं। ये एक दूसरे में, और कहीं कहीं तो पुराणों में आर्यों अनार्यों का खंडन मंडन बताया जाता है, तो उसमें और लड़ने झगड़ने का पड़ा रहता है। क्या है ये सब? तो इससे ये समझते हैं कि भाई भक्ति सब देखिए, सारा ये तो कर्म है। सर्ग की लीला आई और ज्ञान कांड भी आया, और हम लोग श्राद्ध के जो विषय अभी सुन रहे हैं कि नियम संबंधी वर्णन जिसका सुन रहे हैं, यह गृहस्थ का है। क्योंकि गृहस्थ सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि गृहस्थ से ही तो ब्रह्मचारी और संत सब आए हैं। तो गृहस्थ में जाने के लिए उसके नियम ही इतने पवित्र हैं। कैसे इस नियम से रहा जा सकता है? तो इस नियम का पालन कर पाना सबके बस की नहीं है, लेकिन यदि पुराण को जानते हैं, प्रयास करना चाहिए। पुराण के साथ साथ स्मृतियों में ऋषि मुनियों ने बहुत ही सदाचार बताया है। उन सदाचार के नियम को यथासंभव करते रहना चाहिए। आगे कहते हैं, बता रहे हैं, देखिए इसमें भी लिखा है केशों को स्वच्छ और चिकना रखे। भाई गृहस्थियों को तो एकदम छूट मिल गई है, ऐसा समझ लीजिए।
अप्रिय भाषण न करे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री और दूसरों की के साथ बैर रखने में कभी रुचि न करे। निंदित सवारी कभी न चढ़े। बुद्धिमान पुरुष लोक विध्वस्त पतित उन्मत्त और इसके बहुत से शत्रु हों ऐसे पर पीड़क पुरुषों के साथ तथा कुलटा के स्वामी, क्षुद्र मिथ्यावादी, अति व्यशील, निंदा परायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता ना करें। बात सोचने वाली है, बहुत ही समझने वाली बात है। किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, किसके साथ नहीं। तो ऐसे लोग जो धर्मपरायण हैं, धर्मपरायण लोगों के साथ मित्रता, और ऐसे जो झूठ बोलने वाले हैं, ऐसे कुलटा स्वामी, कुलटा के साथ रहने वाले, ऐसे लोग उनके साथ में ही रहते हैं। और कभी मार्ग में अकेला न कभी मार्ग में अकेला चले, अकेले भी नहीं चलना चाहिए। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करे। चलते हुए घर में प्रवेश न करे, जलते हुए घर में। और वृक्ष की चोटी पर ना चढ़े, दांतों को परस्पर ना घिसे, नाक को ना कुरेदे तथा मुख को बंद किए हुए जम्हाई ना ले, और ना बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से ना हंसे और शब्द करते हुए अधोवायु ना छोड़े तथा नखों को ना चबावे, तिनका ना तोड़े और पृथ्वी पर ना लिखे। ये सारे वस्तु निषेध हैं, इसलिए पुराणों में निषेध बताए गए हैं। इसलिए यही संस्कार हैं। ये सब जो करने लगते हैं नहीं जानते हैं, और हमारे बड़े हम लोगों को इस सारी चीज़ें बताते थे और मना करते थे। कभी हम लोग ज़मीन पर लिखने लगे तो मना करते थे, परंतु आज जितना सुविधाएं प्राप्त हैं, पहले ऐसे नहीं सुविधाएं प्राप्त होती थी, तो लोग ज़मीन पर लिख लिख करके ही भी पढ़ते थे। अब मिटा भी देते हैं, परंतु पुराण में बताया गया है पृथ्वी पर ना लिखें। हे प्रभु, विलक्षण विचक्षण पुरुष मूक्ष दाढ़ी को बालों को न चबावे। मूछ और दाढ़ी चबाने लगते हैं। दो ढेलों को परस्पर ना रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को ना देखें। सारी वस्तुएं जैसा प्रतीत होता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं और इन सबको या होती थी या होती रहेंगी, इनका वर्णन पहले लिखा रहता है। ऐसा लोग करते हैं, मना कर रहे हैं। जो चीज़ मना की जा रही वो तो करते ही हैं, पहले से होता है। तो ये सब ना करें, निषेध है। बिना जाने क्यों ना करें, इसका फल, इसका परिणाम कुछ अच्छा ही है। यानी कोई चीज़ मना कोई करता है तो वो हमारे हित के लिए ही मना करता है। तो पुराण जो है वो प्रश्न जो है मैत्रेय मुनि जो कर रहे हैं या जो सगर राजा कर रहे हैं, वो प्रजा के कल्याण के लिए कर रहे हैं। और ये जो बता रहे हैं और वो ये जो कहते हैं वह 100% सही होता है। कौन है? और काल को जानने वाले। कौन से समय पर क्या हुआ पहले बता दिए हैं कि इस समय पर ये होने वाला है, तो उस समय घट जाता है, तब विश्वास होता है सगर जी को। तो सगर जी पूछते हैं गृहस्थियों के बारे में, क्योंकि वह एक राजा हैं और अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हैं। और पूछ रहे हैं, फिर बता रहे हैं। और जी जानते थे कालों के काल, जो काल हैं, काल एक भगवान का रूप है, स्वामी हैं, वे बताते हैं। यानी कलयुग में भी ऐसा होने वाला रहता है, लोग करते हैं। आगे कहते हैं, नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को ना देखे। उदय होते हुए दर्शन करते हैं, करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर निषेध मना किया जा रहा है। उदय और अस्त होते हुए सूर्य को ना देखे तथा शव और शव के गंध से घृणा ना करे, क्योंकि
शवगंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, स्मशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। चौराहे पर भी न रहे, वृक्षों के नीचे न रहे, स्मशान में न रहे, उपवन और दुष्ट स्त्री के साथ रात्रि के समय इनसे दूर हो जाए। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी न लाघें तथा शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला न रहे। शून्य घर, शून्य वन, अकेला न रहे। और केश, अस्थि, हड्डियां, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर से ही त्याग करे। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग न करे, कुटिल पुरुष में आसक्त न हो, सर्प के पास न जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा न रहे। जागने के बाद अधिक देर तक लेटना नहीं चाहिए, लेटा न रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु और धूप का सर्वदा परित्याग करे और नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करे तथा केश मतलब बाल खोलकर आचमन और पूजन न करे। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्याह वाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहे। सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध ना करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ वैर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु वैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को ना पोछे तथा खड़े खड़े केशों को ना झाड़े और आचमन भी खड़े होकर के ना करे। पैर के ऊपर पैर ना रखे, गुरुजनों के सामने पैर ना फैलावे और धृष्टता पूर्वक उनके सामने कभी उच्चासन ऊंचे आसन पर ना बैठे। आगे कहते हैं, अपशव्यम न गच्छेत् च देवागार चतुष्पथान मांगल्य पूज्याश्च तथा विपरीतान न दक्षिणम। देवालय, मंदिर, चौराहे, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति इन सब को बाईं ओर रखकर ना निकले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर से रखकर निकले। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जलवायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र त्याग ना करे और ना थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग ना करें तथा श्लेष्मा, थूक, विष्ठा, मूत्र और रक्त को कभी ना लांघें। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होमादि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करें, उनका विश्वास भी न करें तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी कभी न करें।
उनका कभी तिरस्कार न करें, न उनसे कभी ईर्ष्या करें। ईर्ष्या, द्वेष की भावना कभी न रखें, उनसे जले ना। और बुद्धिमान पुरुष को बता रहे हैं, कभी उनका तिरस्कार न करे। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन करें। अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से ना निकलें। चौराहे को नमस्कार करें और यथा समय अग्निहोत्र करें। दीन दुखियों का उद्धार करें और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करें। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समयानुसार हित, मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतुभूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशौच आदि में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन ना करे। अध्ययन का भी निषेध है। और जो व्यक्ति क्रोधित होकर शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत हो को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले। रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहां कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहन कर जाए। जूते पहन कर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए। केवल युगमात्र 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तने शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडित जन जो होते हैं वो सबको एक समान देखते हैं। जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभादि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्यवाद के कहने से दूसरों को दुख होता हो तो जाने तो मौन रहें। यदि किसी के सत्य कहने से दूसरे को दुख हो तो वहाँ पर मौन रहें। प्रियमुक्तं हितं नैतं दितिमत्वा न तद्वदेत् श्रेयस्तत्र हितं वाच्यं यद्यप्यन्त्यन्तमप्रियम्। यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे ना कहें। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों ना हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करें। यह गृहस्थियों का सदाचार का वर्णन था। आप सभी लोगों ने सुना।
इस तरह बताते हुए और वो सगर राजा को सुनाते हुए इस सदाचार गृहस्थाश्रम संबंधी सदाचार के विषय वर्णन को तृतीय अंश के 12 अध्याय में पूर्ण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 13वें अध्याय में आभ्युदयिक श्राद्ध, प्रेत कर्म तथा श्राद्धादि का विचार बताया गया है। और 14वें में श्राद्ध प्रशंसा, श्राद्ध का पात्र का विचार, श्राद्ध विधि, ये सब गृहस्थियों के संबंधी हैं और ये सब विधि विधान बताए गए हैं, क्या करना चाहिए। श्राद्ध कर्म बहुत बड़ा है। और फिर नग्न विषयक प्रश्न, देवताओं का पराजय, उनका भगवान की शरण में जाना और भगवान का माया मोह को प्रकट करना। और माया मोह असुरों का संवाद आएगा और इस तरह संवाद, माया मोह के संवाद के बाद यह अंश पूर्ण होगा। इस तृतीय अंश में विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष का, गृहस्थियों के संबंधियों का, वर्ण आश्रम का विशेष वर्णन हम लोग सुन रहे हैं। आगे हम कल हम सब लोग 13वें अध्याय श्राद्ध पक्ष का जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग श्रवण करेंगे। भले समय लगेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यंत्र जो है उसको भी आराम चाहिए, क्योंकि यह गर्म हो जाता है और इसकी सीमा क्षमता के अनुसार ही इसको जितना क्षमता हो उतना ही भोजन करना चाहिए। क्षमता से ज़्यादा भोजन करेंगे तो पेट फट जाएगा और असह्य वेदना होने लगेगी। इसलिए आज का यह जो गृहस्थ संबंधी सदाचार विषय का वर्णन था यहीं समाप्त होता है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीयांशे 12वोत्सवः श्री नारायणार्पणमस्तु। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आइए 2-4 मिनट हरे राम 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 हरे का महामंत्र बोलते हुए आज की वाणी यहीं पर विराम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जी महाराज की जय हो। दंडी स्वामी जी महाराज की जय हो। संत भगवंत की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। आज का कथा विष्णु पुराण यहीं पर विराम देता है। ठीक कल हम सभी लोग 12 बजे उपस्थित होंगे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। आइए सुनते हैं। आज गौतम कुमार पांडे जी सुन रहे हैं। गौतम कुमार पांडे जी
हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और श्री राम पांडे जी सुन रहे हैं, श्री राम पांडे जी, जय श्री राम। श्री राम पांडे जी प्रणाम कर रहे हैं। स्वस्ति कल्याण मस्तु, हमारे छोटे भाई हैं, आपको शुभाशीर्वाद है। महादेव पंडित जी सुन रहे हैं, महादेव पंडित जी, हर हर महादेव। आपने जय श्री राम लिखा है, जय श्री राम। पवन राज शर्मा जी सुन रहे हैं, पवन राज शर्मा जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। विजय मत्थर जी सुन रहे हैं, विजय मत्थर भाई, जय द्वारकाधीश। केम छो विजय भाई। और पंडित अमरेश उपाध्याय जी सुन रहे हैं, उपाध्याय जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पंडित जी दुष्यंत अत्री जी सुन रहे हैं, तो हर हर महादेव दुष्यंत भाई। अत्री जी, अत्री मुनि। और आनंद उपाध्याय जी सुन रहे हैं, बड़े भाई भैया, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमस्कार आनंद भैया। आपने जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखा है और आपने बहुत सुंदर लिखा है आनंद भाई ने, धन्यवाद आनंद भैया। और विकास कोठारी जी सुन रहे हैं, जय श्री राम विकास कोठारी जी। संजय दीक्षित संजय जी सुन रहे हैं, तो संजय दीक्षित जी, राधे राधे, जय द्वारकाधीश संजय भाई। और अमरदीप गौतम जी सुन रहे हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा अमरदीप भाई। और हमारे श्याम नकुम भाई सुन रहे हैं द्वारका से, जय द्वारकाधीश श्याम नकुम। और रविकांत तिवारी जी सुन रहे हैं, तिवारी जी, जय द्वारकाधीश। और हमारे ओम प्रकाश पांडे जी सुन रहे हैं, नमो नमः, हर हर महादेव, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हिमांशु दवे जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश हिमांशु भाई। और हमारे व्यास जी द्वारका से सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश व्यास जी, जय श्री राधे। और जितने भी हमारे इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं, सभी को जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ठीक कल हम सभी लोग फिर उपस्थित होते हैं। आज की बात यहीं पर विश्राम करते हुए, विराम देते हुए फिर मिलेंगे। धन्यवाद। पद्मनाभ शास्त्री जी, व्यास जी, जय द्वारकाधीश पद्मनाभ शास्त्री जी। आज की बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।